मैं सबसे पहले हमारे प्रीवियस कंटेस्टेंट इंद्रजीत जी से माफी मांगना चाहूंगा। अगर उनको हमारे व्यवहार की वजह से अगर उन्हें कुछ तकलीफ हुई, सबसे पहले इस कंपटीशन से पहले मैं उनसे माफी मांगना चाहूंगा। और जो दुर्घटना के बारे में उन्होंने बताया जो उनके साथ घटित हुई जो पीएमसीएच में, उसके लिए भी मैं उनसे माफी मांगना चाहूंगा। और उसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं उनको देना चाहूँ, ऐसे जो गलती हो गई उसके एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन बस मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं डेफिनेटली इस कॉलेज का छात्र हूँ, मैं सपोर्ट करूँगा डॉक्टर्स के बारे में, लेकिन मैं बस उनसे हाथ जोड़ के ये विनती करूँगा कि एक तिनके से पूरे मकान को मत जज कीजिए, एक कमरे से एक मकान को मत जज कीजिए। हो सकता है आपके साथ कोई दुर्घटना हुई हो, ये बहुत बड़ा कॉलेज है जहाँ बहुत सारे कर्मचारी हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा जब 24 घंटे के बाद, 24 घंटे लगातार काम करने के बाद कोई आकर आपसे अगर बेतुकी बात करता है, या आपकी नज़र में वो बेतुकी ना हो, लेकिन जो डॉक्टर 24 घंटे कार्यरत रहने के बाद अगर उसका दिमाग अगर अशांत रहता है, अगर वो किसी बुरे व्यवहार से आपसे बात करता है, तो डेफिनेटली वो उसकी मनस्थिति होती है, वो उसकी स्थिति होती है जो उसको मजबूर करता है। या हो सकता है कोई इंसान आप अपनी जगह सही हो, वो गलत हो। मैं उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। और मैं अपने सपोर्ट में बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इन द सपोर्ट ऑफ द मोशन। डॉक्टरों की छवि, सबसे पहले छवि का मतलब क्या है? छवि वो नहीं जो समाज वाले हमको दिखाते हैं, छवि वो है जो एक बंद कमरे में शीशे के सामने हमें नजर आती है। हम अपनी तस्वीर जो शीशे के सामने अपनी आंखों के सामने देखते हैं, जो आपकी आंखें आपसे कहती हैं, वो है छवि। मिली थी जिंदगी शादी, हम सबको एक शादी जिंदगी मिलती है, हमें भी अपने बारे में कुछ नहीं पता। मिली थी जिंदगी शादी, तलाशें हैं अभी बाकी, जो खुद को ढूंढ लूंगा तो तुमको भी बताऊंगा। तो हर इंसान इस दुख से इस धरती में आता है कि वो खुद को ढूंढ, खुद की छवि, खुद की पहचान को ढूंढ रहा होता है, खुद की छवि ढूंढ रहा होता है। और ये न्यूज़पेपर वाले, अभी सौरभ ने बहुत सही घटना बताई, न्यूज़पेपर्स में जो छपता है, मैं न्यूज़पेपर्स के बारे में एक बात बता दूं कि हम वो नहीं पढ़ते जो न्यूज़पेपर्स में लिखा रहता है। हम डेफिनेटली वो नहीं पढ़ते हैं जो न्यूज़पेपर्स में लिखा रहता है। न्यूज़पेपर्स में वो लिखा जाता है जो हम पढ़ना चाहते हैं, जो इस समाज में लोग पढ़ना चाहते हैं। और ये निगेटिविटी का समाज है, आज का समाज निगेटिविटी का समाज है। लोग नहीं सुनना चाहते, लोग नहीं सुनना चाहते किसी और की तारीफ। वो हर जगह में उनको ये मस्त उसमें खुशी नहीं है कि आज पीएमसीएच में फला ऑपरेशन हुआ, एक HIV पॉजिटिव पेशेंट का आज ऑपरेशन हुआ। उनको इस बात में ज्यादा मजा है कि एक HIV पेशेंट है, उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा। एक पॉजिटिव न्यूज है, उनकी नजर उधर से फिसल जाएगी, एक निगेटिव न्यूज में जाके अटक जाएगी। तो न्यूज़पेपर्स वो लिखते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं, वो नहीं लिखते जो हम पढ़ते हैं। रही बात इन न्यूज़पेपर्स वालों की, मीडिया वालों की साजिश होती है, लेकिन हम डॉक्टर्स क्यों इस साजिश में फंसे? इन बादलों की, जिस तरह एक बादल साजिश करता है आशियाने को भिगाने की, आज फिर बादलों ने साजिश की है मेरे आशियाने को भिगाने की। आज फिर बादलों ने साजिश की है मेरे आशियाने को भिगाने की। अगर जिद है फलक की मेरे आशियाने में बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है यही बस अपना आशियाना बनाने की। तो कितनी भी जिद कर ले वो बादल, कितना भी जिद कर ले वो बादल कि वो यही आशियाना बनाएगा, हम भी अपने जिद से नहीं हटेंगे। क्योंकि एक सदियों से बेसुध चलते जा रहे हैं। हम डॉक्टर्स के बारे में बता रहे हैं कि एक सदियों से हम बेसुध इस रास्ते में चलते जा रहे हैं। एक जमाने से ना रास्ता बदला ना मंजिल बदला, ना हम मंजिल बदल सकते हैं ना रास्ता बदल सकते हैं। हम डॉक्टर्स बन गए हैं, हमें इसी रास्ते में चल रहे हैं। और रही बात नजरिए की, अभी हमारे इंद्रजीत जी ने बहुत अपने दर्द को बयां किया। उससे कुछ पलों पहले हमारे मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड, मोस्ट नॉलेजेबल, मोस्ट एक्सपर्ट जो हमारे जजेस हैं, उन्होंने अपनी भावना बताई थी। उनके कुछ अच्छे अनुभव रहे होंगे। किसी इंसान को भगवान के करीब रखना तो बहुत मुश्किल काम है। हम खुद को इतना बड़ा नहीं समझते कि हम भगवान के उतना करीब बन पाएंगे। डेफिनेटली हमारे गुरुजन जो इतने सालों से मेहनत करके मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वो उनके करीब हैं। लेकिन उनका वो नजरिया, उनका व्यू है कि आज वो डॉक्टर्स को भगवान के करीब मानते हैं। तो डेफिनेटली वो उनका नजरिया है। तो हर बात नजरिए पे निर्भर करती है, हर बात नजरिए पे डिपेंड करती है। और आखिर में बस मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया में बस 2 तरह के लोग होते हैं। ये मेरा घमंड नहीं है, मैं बस सोचता हूँ ये मेरा विचार है, हो सकता है ये गलत हो,
कि दुनिया में बस दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो डॉक्टर्स होते हैं और एक वो जो डॉक्टर्स नहीं होते हैं। और जो डॉक्टर्स होते हैं उनमें दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बिजनेसमैन होते हैं, और मैं पर्सनली उन्हें डॉक्टर्स नहीं मानता। डॉक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, एक वो जिन्हें डॉक्टर्स मैं नहीं मानता, और दूसरे वो जो खुद डॉक्टर्स होते हैं, जो मरीजों के लिए जिंदा हैं। डॉक्टर्स की डिफिनीशन ये है, जो अपने ज्ञान को मरीजों की सेवा में इस्तेमाल करें, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। अगर उन डॉक्टर्स को हम डॉक्टर्स माने, अगर उन डॉक्टर्स को हम सही डिफिनीशन में डॉक्टर्स माने, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि डॉक्टरियत अभी जिंदा है और डॉक्टर्स की छवि बिल्कुल नहीं बदली है। धन्यवाद। हाँ लीजिए। कौन दिए थे? We are really very blessed